आप लोग चुप रहिए। हैं? क्या हमारी है तो हम ही लोग देखिए, अब एसडीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, ये स्थिति है। अब ये चले जा रहे हैं, समझ रहे थे, जान रहे थे कि हम इनके बारे में ही पूछेंगे, अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, ये है दानापुर के एसडीएम साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए। देखिए, ये दोनों का आरोप है कि ये रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन आपके पास दिए हैं, आप रिकाउंटिंग नहीं करवाएं। आ जाइए। तो कहाँ ऐसा लिखा है कि होना ही चाहिए? तो ये इनको हर कैंडिडेट का अधिकार है। बात सुनिए, अधिकार है ना सर? बात सुनिए, मेरा बात नहीं रीजनेबल सुनेगा। तरीके से। या कोई और किए होंगे। आप भी रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन डाली है? जी जी। लेकिन आप रिकाउंटिंग नहीं किया जा रहा है? नहीं नहीं, और जो प्रत्याशी पहले से जीते वो उनको तो एक अक्षर लिखने नहीं आता है। अच्छा, वो खुद अनपढ़ हैं, वो अपने बेटे से सिग्नेचर करवाते हैं, अपने बेटे से ही नंबर लिखवाते हैं। क्या नाम है उनका? सीता देवी। अच्छा, और आपका? मेरा दिव्या कुमारी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए कर चुकी हूँ। ऑनर्स क्या था? इकोनॉमिक्स। बताइए, पढ़े लिखी हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बीए कर रखी हैं, लेकिन अब देखिए पढ़े लिखे लोग को नहीं चुन रहे हैं लोग। कलम दवात के नाम पर ये सही में धब्बा है। हाँ। क्यों हम लोग को कलम दवात दिया गया? अनपढ़ गवार को ही देते हैं। आप दोनों को कलम दवा दी? जी जी। दोनों का कलम दवाद के साथ नाइंसाफी हुआ है, जिसका पब्लिक गवाह है। जाकर को फिर जिताया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार ही में दब करके रह जाएगा, और यही ये लोग का मन है। तब यहाँ पर जो है पदाधिकारी लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, अनपढ़ गवार ही खड़े हो। भैंस को खड़े कर दीजिए, बकरी को खड़े कर दीजिए, वो अच्छे हैं। अब इसीलिए तो विकास नहीं हो पा रहा है, विकास क्योंकि होगा पढ़े नहीं। लिखे लोग को चुन नहीं पा रहे हैं लोग, और जो चुन भी पा रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर खेला हो जा रहा है। नहीं, लोग चुन रहे हैं, लेकिन गिने चुने जो पदाधिकारी हैं वो नोट खा करके बैठ गए हैं। वो उनका मुंह बंद कर दिया गया है कि इन लोग का नहीं सुनना है। अभी हमारे साथ दो कैंडिडेट है जो दानापुर वार्ड परिषद से चुनाव लड़ रही थी। ये दोनों अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ रही थी, और इनका दावा यह है कि मैं चुनाव जीत गई थी, लेकिन क्या है कि चुनाव को जो है सर्टिफिकेट किसी और को मिल गया, और ये रिकाउंटिंग के लिए, रुकिए चुप रहिए, ये रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दी है, और इनका कहना यह है कि रिकाउंटिंग नहीं किया जा रहा है। अभी हम उसी जगह पर हैं जहां पर काउंटिंग हो रहा है, अंदर में है। आपका क्या नाम हुआ? दिव्या कुमारी। आपका? गुड़िया कुमारी। आप कितने नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं? वार्ड नंबर 11। आप? वार्ड नंबर 21। क्या समस्या है आपका? मेरी समस्या ये है कि हम लोग जब सुबह आए, मेरे सारे आदमी हुआ, हाँ। 1 से लेके 10 तक का काउंटिंग हो गए, हाँ। लेकिन 11 की काउंटिंग नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट सुनाया गया। काउंटिंग नहीं हुआ? नहीं, काउंटिंग नहीं हुई, डायरेक्ट रिजल्ट सुनाया गया। तो आप गई थी वहाँ की नहीं काउंटिंग में? मैं नहीं गई थी, मेरे मतलब सहयोगी लोग थे। हाँ। वो लोग आके बोले कि हम रिजल्ट निकलेंगे तो आएंगे। हम बाहर में ही थे। आप बाहर में थे? जी, थोड़ा मेरा तबीयत खराब था। हाँ। तो रात में तबीयत लोग अंदर में खड़े होंगे ना? जी खड़े थे, मेरे बहुत सारे लोग थे यहाँ। हाँ। जी, तो वो लोग बोले बस रिजल्ट सुना दिया गया कि सीता देवी जीत गई। तो ये भी हो रहा हो ना कि कितना वोट से जीती? नहीं, ये नहीं, डायरेक्ट जीत गई। ये क्या ढोलक छाप। आपका क्या छाप था? मेरा कलम दवात। कलम दवा जी। तो अब आपका क्या था? हमारा भी वार्ड नंबर 21 से हाँ। और कलम दवात छाप। हाँ। और ये कलम के साथ नाइंसाफी है, शिक्षा के प्रति एक धब्बा है। ये चुनाव नहीं हुआ है, ये चुनाव के नाम पर मजाक हुआ है। हम वार्ड नंबर 21 के हमारे सहयोगी को मात्र एक आदमी अभ्यर्थी साथ में घुसने का आदेश था, और अगला प्रत्याशी के साथ 6 लोग घुसने के लिए एक सर्टिफिकेट बना दिया गया कि अगला के साथ 6 लोग जा सकते हैं, और हमारे साथ 1 लोग जा सकते हैं। ऐसा क्यों गरीब के नाम पर सताया जा रहा है? और सारे पदाधिकारी से लेकर के सारे लोग पैसा खा करके बैठ गए हैं। हमने रिकाउंटिंग के लिए हम आवेदन दे चुके थे। जब उन लोग का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, तब से हम सर्टिफिकेट के लिए हम रोक लगा चुके हैं। आवेदन भी दिया गया रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन हमारे रिकाउंटिंग नहीं किया गया कि नहीं होता रिकाउंटिंग। जब रिकाउंटिंग नहीं होता तो इस प्रावधान क्यों बनाया गया? उपाध्यक्ष का फिर से रिकाउंटिंग किया गया, और 19 वार्ड का भी रिकाउंटिंग हुआ गया, लेकिन वार्ड 21 का रिकाउंटिंग नहीं हुआ। आइए साइड में, ये गाड़ी निकल रही है, यहाँ जाइए। यहाँ काउंटिंग नहीं करवाया दिया गया, बस रिकाउंटिंग नहीं करवाया दिया गया। जीता हुआ प्रत्याशी के द्वारा उनको दबाव आ गया, पदाधिकारी मिलकर के नहीं करवाए। वही दबाव में आके नहीं किए होंगे, एसडीओ किए होंगे या कोई और किए होंगे। आप भी रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन डाली है? जी जी। लेकिन आप रिकाउंटिंग नहीं किया जा रहा है? नहीं, और जो प्रत्याशी पहले से जीते वो उनको तो एक अक्षर लिखने नहीं आता है।
अच्छा, वो खुद अनपढ़ हैं, वो अपने बेटे से सिग्नेचर करवाते हैं, अपने बेटे से ही नंबर लिखवाते हैं। क्या नाम है उनका? सीता देवी। अच्छा, और आपका? मेरा दिव्या कुमारी। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीए कर चुकी हूँ। ऑनर्स क्या था? इकोनॉमिक्स। बताइए, पढ़े लिखी हैं और इकोनॉमिक्स ऑनर से बीए कर रखी हैं, लेकिन अब देखिए पढ़े लिखे लोग को नहीं चुन रहे हैं लोग। कलम दवात के नाम पर ये सही में धब्बा है। हाँ। क्यों हम लोग को कलम दवात दिया गया? अनपढ़ गवार को ही देते हैं। आप दोनों को कलम दवात ही जी जी। दोनों का कलम दवात के साथ नाइंसाफी हुआ है, जिसका पब्लिक गवाह है। जाके देखिए, हर एक बूथ से सूचना मिली है कि हमने आपको बूथ दिया। जब सारा वोट हमको मिला, सारा प्रत्याशी, सारा वार्ड को कहा जा रहा है, तो ये कहाँ से गए? हमको रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया जा रहा है? जब मेरा वार्ड का लोग का बहुत मुंह उदास हो गया है। वो लोग कुछ नहीं, मतलब जिस तरह से हर्षोल्लास होता है उस तरह से उन लोग का उमंग खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि मैं जीतने वाली हूँ। जब उन लोग को बोलना चाह रही हूँ कि जब जीता वर्तमान वार्ड पार्षद हैं, उनको आने के पहले हमारा आवेदन दिया हुआ हट करके शशि शर्मा आ गई। ये नाम सुन करके पदाधिकारी खुश हो गए और उनको सर्टिफिकेट थमा दिया। जब मेरा दरखास्त दिया हुआ था पहले, तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाया गया? वो आ गई, वो जीती हुई है इसलिए आ गई, तो उनका सम्मान मिल गया। और हमें जनता चुन रही थी, हमें जनता जीत रही थी, तो इस पर दबाव डाल के हमारा मुंह को बंद कर दिया गया है। एक सवाल और है, क्या वो पहले से जीती हुई थी? पहले से जीती हुई थी, आपके पहले से जीती हुई थी। आपकी प्रत्याशी पहले से जीती हुई है। ये सब दोनों का गोल यही हुआ। मोल हुआ है। ये सारा सभी का मिली जुली है। हमारे आवेदन को ठुकरा दिया गया है और हमारा सर्टिफिकेट से पहले, हम देने से पहले बार बार हम 5 बार 6 बार गए हैं कि हमारे आवेदन को ले लिया जाए, तो रुकिए रुकिए कह करके, और जैसे प्रत्याशी आए, जीते हुए प्रत्याशी को फिर जिताया गया है। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है, वो भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार ही में दब करके रह जाएगा, और यही ये लोग का मन है। अब सभी देखिए, पदाधिकारी ये स्थिति है, अब ये हो रहा है। लोग अब भ्रष्टाचार चुनाव, कभी खत्म और लोग नहीं अब होगा, जनता से क्योंकि- नहीं हार सकता है, तब यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पदाधिकारी पढ़े को लिखे लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। अनपढ़ गवार ही खड़े हो। भैंस को खड़े कर दीजिए, बकरी को खड़े कर दीजिए, वो अच्छे हैं। अब इसीलिए तो विकास नहीं हो पा रहा है, विकास क्योंकि होगा पढ़े नहीं। लिखे लोग को चुन नहीं पा रहे हैं लोग, और जो चुन भी पा रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर खेला हो नहीं जा रहा नहीं है। नहीं, लोग चुन रहे हैं, लेकिन जिन्हें चुने जो पदाधिकारी हैं, वो नोट खा करके बैठ गए हैं। उनका मुंह बंद कर दिया गया है कि इन लोग का नहीं सुनना है। जो जीते हुए बस जिताइए, गद्दा पर बैठाते रहिए, और जो पढ़ा लिखा है, जिसको जनता चाहता है, उसको मत चुनिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग फिर से चाहते हैं, फिर से हो ये इलेक्शन, फिर से हो। हाँ, तो इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? आप तो पढ़ी लिखी है, मालूम है ना? जी, क्या करना पड़ेगा? हम फिर से इलेक्शन हो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया है, इस इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए। तो कैसे रद्द होगा? सब लोग एकजुट होकर इसका विरोध करें, जो हारे हैं। तो देखिए, ये स्थिति है। अब केस करेंगी आप? जरूर मेल करूंगी, मेल करूंगी। पहले मेल किसको करूंगी। मेल करेगी? पहले जो वेबसाइट है निर्वाचन पदाधिकारी का, उनको मेल करके पहले दरखास्त दूंगी। उसके बाद की प्रक्रिया मैं बाद में बताऊंगी अब कि यही क्या है, करना अब है। ये लोग को तो ये लोग तो हार गए, सर्टिफिकेट मिल गया। अब इसके लिए जब ये सर्टिफिकेट भी नहीं मिला हम लोग को, तो हारने आपको का नहीं भी मिला, उनको मिला ना। नहीं, हारने का भी हम लोग का रीजन बताना चाहिए ना, कि हम लोग कितने वार्ड कहाँ कहाँ हारे हैं। डाटा देना चाहिए ना हम लोग को। दिक्कत कहाँ हुआ है? पहले वो लोग 22 भी नहीं का, दिखाया ये भी गया। सुनिए, अभी भी पहले नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं रिकाउंटिंग डाली है फिर भी नहीं। नहीं, बताइए, देखिए क्या हो रहा है। 22 का अनाउंसमेंट हो गया, हाँ। और आधा घंटा बाद 21 का प्रत्याशी आएंगे, आवेदन दिया हुआ है, उसके बाद उनके मुंह पर अनाउंसमेंट होगा कि जीत गए। देखिए, अब इन लोग का ये ये जीत समस्या गए। है। तो अब यही है, अब लोग जो हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे? जिनके पास पैसा है वही जिनके चुनाव लड़ पास रहे हैं। पैसा है, हाँ। जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी जनता का सेवा भावना केवल दिल में लेकर के ही दब कर रह जाएंगे। एक चीज और है कि जब अब ये केस करेंगी, तो केस की सुनवाई होते होते 4-5 साल हो जाएंगे, हो फिर से जाएंगे, चुनाव हाँ, आ हो जाएगा। जाएंगे, वो तो तब है। तक वो लोग हो जाएंगे। अपना जो करना है करते रहेंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन यही स्थिति है, चुनाव होता है, उसमें से नहीं, कहीं सही भी होता है, कहीं गलती रिकाउंटिंग का अधिकार था, हाँ। तो इस अधिकार के तहत हम लोग को रिकाउंटिंग क्यों नहीं बताइए किया ना, फिर गया? से बोलिए ना। बहुत बोल चुके हैं, बहुत DO बोल साहब चुके हैं हम 22 लोग। बार हो चुके हैं। आप नहीं देख सुन लीजिए, रहे हैं। बताइए देख क्या लीजिए, करें? मेरा अब उसके वीडियो लिए भी हम है। क्या करें? हम पहले भी बोल चुके हैं और पहले भी बहुत बार बोल चलिए, चुके हैं। 13 नंबर वार्ड को रिकॉर्डिंग हो चुकी है।
अच्छा, रिकॉर्डिंग मतलब? मतलब फिर से गिनती हो चुकी है, लेकिन आपका नहीं हुआ। नहीं मेरा नहीं हुआ, भी नहीं हुआ है। प्रत्याशी देखिए, प्रत्याशी जीतने के बाद हमारे घर पर जा करके मारा पीटी ठेला ठेली किया, बच्चे लोग को कुर्सी पर बैठा ठेल ठाल करके मेरे दरवाजे पे डांस किया है और डांस करके उपद्रव फैलाया है, उपद्रव फैलाया। हाँ पूरा भांगड़ा किया है, पूरा ढोलक बजाया है और पटाखा पूरा छोड़ा है। पूरा प्रशासन के मिली भगत के कारण ही ना ऐसा हो रहा है। अभी क्या क्या हो रहा है फिलहाल के लिए इतना है। कल हो सकता है, रोज कल कमेंट हो भी सकता करेगा, है कि हमें रोज कमेंट हर करेगा। तरीके से हमारे प्रस्तावक को, हमारी जनता को, हमारे समर्थक को कि हर तरीके से दबाया जा सके, मारपीट भी हो सकती चलिए है। हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग चुप रहिए। हैं? क्या हमारी आसामी लोग देखिए, अब एसडीएम साहब भी नहीं सुन रहे हैं, ये स्थिति है। अब ये चले जा रहे हैं, समझ रहे थे, जान रहे थे कि हम इनके बारे में ही पूछेंगे, अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, ये है दानापुर के एसडीएम साहब। अब क्या मैं पूछूं, अब वो मेरा बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या मैं बोलूं। अब ये स्थिति है, भाग गए, माइक को देखते ही, कैमरा को देखते ही, और यहाँ पर ये आरोप लगा रही हैं कि हमको रिकाउंटिंग नहीं किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र का यही अधिकार है? किस लिए लोकतंत्र है? लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? कैमरा के सामने नहीं पूछ सकते हैं? देखिए भाई, अभी वहां पर अंदर सवाल का जवाब आप दे दीजिए, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए। देखिए, ये दोनों का आरोप है कि ये रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन आपके पास दिए हैं, आप रिकाउंटिंग नहीं करवाएं। रिकाउंटिंग कहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर सब विधिमान्य तरीके से काउंटिंग हुई, निर्वाचन हुआ आ है, जाइए, अभी आ जाइए, आ जाइए। तो कहाँ ऐसा लिखा है कि होना ही चाहिए? तो ये इनको हर कैंडिडेट अच्छा, का अधिकार है, बात सुनिए, अधिकार है ना सर? बात सुनिए। मेरा बात नहीं रीजनेबल तरीके से पूरा काउंटिंग हुआ है, हाँ, उसका रिकॉर्डिंग है, हाँ, साक्ष्य ये भी थे, इनके पोलिंग एजेंट भी थे वहाँ पर, हाँ। और इन लोगों ने पूरा चुनाव देखा है। लेकिन ये लोग तो बोल नहीं, रहे हैं कि देखिए, डायरेक्ट ये निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय होता है, पूरा फ्री एंड फेयर प्रोसेस हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है। अब वो इलेक्शन कमीशन से पिटीशन डाल के लीजिएगा। तो हम आपको आवेदन दे रहे थे, अब अलगे कर दिया, अब सिस्टम चेंज कर दिया। उस समय से बोले आवेदन दीजिए, आवेदन दे दिए, तो अब वो कमीशन जानेगा। जब यही बात था तो इतना देर से बैठा के क्यों रखे? एसडीएम साहब चल दिए अब ये स्कॉर्पियो में बैठ के। तो चलिए भाई, अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अब क्या है कि लोगों के आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। अब चले गए, अब क्या कीजिएगा? अब केस कीजिए आप, जी, आप जी। रिकॉर्डिंग के लिए लीजिए। जी, देखिए मैडम, अब ये सब जा रहा है, अब कुछ नहीं होने वाला है, सारा बक्सा उक्सा जा रहा है। उसी समय कुछ नहीं होने वाला था, जब समय नहीं हुआ तो अब क्या होने वाला है? अब तो कुछ नहीं होगा। सारा बक्सा अब जा भी रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों को इंटरव्यू करते हैं। चलिए, हो गया सब ना? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। सीके टीवी।